मुजद्दिद मुरादाबादी शहजादे हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी शहजादे हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी हुजूर खतीब आज़म हिंद मुजाहिद आज़म हिंद मुजद्दिद मुरादाबादी मुजद्दिद मुरादाबादी मुजद्दिद मुरादाबादी खतीब आज़म हिंद खतीब आज़म हिंद मुजाहिद आज़म हिंद ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك ربي أدني بجمالك غسني يا رسول الله رب اشرح لي صدر العالمين نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير محبت وعقیدت کے ساتھ सबसे पहले अपने आका मौला सैयदना आला हज़रत इमामुल अंबिया वल मुरसलीन प्यारे नबी मक्की मदनी रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह मुक़द्दसा में झूमकर बाबा से बुलंद हदीयत दुरूद सलाम पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्लि शैइन मालूम लक रब्बी अरिनी बिजमालिका वअतनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात इस सहावर में तकरीबन 40 सालों से मैं आता हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मेरी उम्र तकरीबन 9-10 साल थी और आज मैं 85 साल में हूँ। तो 40 साल से जो सहावर का माहौल है वो मेरी नज़र में है और मुझे यह देखकर बहुत खुशी है कि 40 साल पहले जो हुसैनियत का जज्बा मैंने सहावर के सुन्नी मुसलमानों में देखा था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा और पुराने लोग तो खैर बुढ़ियान है, बुढ़ी हो गए, मगर बुढ़ापे में भी उनकी हुसैनियत जवान है और जवान तो जवान है ही तो वैसे भी जवान है वैसे भी जवान। बहरहाल मैं जब सहावर आया और सहावर भी अभी पहुंचा तकरीबन
9:30 बजे। तो बहुत सारी बातें सामने आई। किसी साहब ने कहा ये बयान कर दीजिएगा, किसी साहब ने कहा ये बयान कर दीजिएगा। अभी स्टेज पर भी आया तो मुजाहिद अहले सुन्नत मंबा-ए फैज़ानी सरकार शाही मोहम्मद शेर मियाँ हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी अकीलुर रहमान साहब शेरी, उन्होंने भी एक बात का हुक्म दिया। इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन जो बातें जहन में आती गई और मेरे मौजू से टच होती चली गई, इंशाअल्लाह मैं उनको बयान करूँगा। आप हज़रात बिल्कुल तैयार रहिएगा, जो मैं कहूँ उसको बिल्कुल संभाल कर रखिएगा, इसलिए कि कुछ काम की बातें इंशाअल्लाह आज की इस महफिल में हम और आप करेंगे। मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक दो शेर आपको ज़रूर सुनाऊँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहे तो ये तो ये रहने फायदा चाहे दमदार मसलके इमाम आज़म, ज़िक्र शोहदाए करबला, ज़िक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदद या नबी वक्त मुश्किल कि जो हमारे और आपके आका मौलाना अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका के एक अजीम पहलू है। समाज के बदले दुआएं अता
बेशक कहीं भी चले गए तो सही बात करो। जब गुफ्तगू करो तो इनको गुजर दिया करो। किसी भी महल्ले में तकरीर करा लो, किसी भी इलाके में तकरीर करा लो, किसी भी शहर में तकरीर करा लो, मगर जो कहना है वो कहना है। बेशक बेशक न किसी से डरते थे, न किसी से दबते थे, न किसी से लचकते थे। क्यों? क्या साथ में उनके फौज रहती थी? नहीं। क्या उनके साथ पुलिस रहती थी? नहीं। क्या उनके साथ कोई गार्ड रहते थे? नहीं। बल्कि उनके साथ क्या हौसला रहता था, वो हौसला समाज करना जी अल्लाह उधर मुजद्दिद मुरादाबादी फरमाते हैं कि तुझे इंतखाबे कदीर है क्या, तुझे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने इमाम हुसैन, जिक्रे शोहदाए करबला, दमदार दमदार। जिनके महफिल में हम बैठे हैं, बारगाह सैयदना हुज़ूर इमाम अली मकाम शहीद आज़म हज़रत इमाम हुसैन शहीद करबला अलैहिस्सलाम की बारगाह में मनक़ब शरीफ का एक मतला और एक शेर समाज जी इरशाद होता है। और एक मरतबा झूम कर दरूद पाक पढ़ें। मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्लि शैइन मालूम लक रब्बी अरिनी बिजमालिका बुस्री या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कितना हसीन तर है, कितना हसीन तर है मुक़द्दर हुसैन का, कितना हसीन तर है मुक़द्दर हुसैन का, कितना हसीन तर है, कितना सुभान अल्लाह सुभान सरदारी उनके खुद में चलती है इंतखाब, सरदारी उनके खुद में चलती है इंतखाब। इससे समझिए रुतबे, इससे समझिए
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्ली शैइन मालूम लक व बिअलिहि बिजमालिका हुस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह एक है इमाम हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अरे जोर से बोलो ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद पलीद लानतुल्लाह अलैह। क्यों? आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हो, उनकी अज़मतें बयान करते हो, उनकी शान बयान करते हो और अलैहिस्सलाम कहते हो। आप भी कहते हैं अलैहिस्सलाम, हमारे नाज़िम साहब भी अलैहिस्सलाम कहते हैं। ये सब हुज़ूर मुजद्दिद मुरादाबादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदीन मुहिब्बीन चाहने वाले बैठे हैं, आप सब बैठे हैं, आप भी अलैहिस्सलाम कहते हो। क्यों? अलैहिस्सलाम को नबियों के लिए आया, ये कहा जाता है ना। अब लेकिन भाई तवज्जो दीजिए, अलैहिस्सलाम को किसके लिए कहा जाता है? नबियों के लिए। अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन को नहीं कहना चाहिए। इमाम हुसैन को, इमाम हसन को, सरकार मौलाए कायनात को अलैहिस्सलाम नहीं कहना चाहिए। क्यों? अलैहिस्सलाम तो नबी के लिए है, अलैहिस्सलाम तो रसूलों के लिए है, अलैहिस्सलाम तो फरिश्तों के लिए है। अच्छा, पहले तो दिमाग दौड़ाओ। अल्लाह ताला ने अगर दिमाग दिया है तो दौड़ाओ। अल्लाह ताला के मखलूक में सबसे अफजल कौन है? तमाम मखलूक की बात कर रहा हूं, इंसान, जिन, हैवान, फरिश्ते, सबसे अफजल कौन है? इंसान। अभी इंसानों में अफजल की बात नहीं हो रही। हाँ, अभी इंसानों में अफजल होने की बात नहीं हो रही है। अभी तमाम मखलूक में सबसे अफजल कौन? इंसान। और अलैहिस्सलाम फरिश्तों को कह सकते हैं। जब फरिश्तों को कह सकते हैं तो इंसानों को नहीं कह सकते। दिमाग दौड़ाओ। चलो साहब, किसी अल्लाह ने दिमाग में ना दिया हो, इसलिए कि जो ऐसी बातें करेगा समझ लो इसके पास दिमाग नहीं है। इसको हमदर्द की दिमागीन की बहुत सख्त जरूरत है। अल्लाह के नबियों को अलैहिस्सलाम कहो। क्यों? कुरान करीम में नबियों को अलैहिस्सलाम फरमाया गया। उठाकर देखो 23वां पारा, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला यासीन, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला नूह फिल आलमीन। आप देखो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम पर, रसूलाने इज़ाम पर सलाम भेजा, लेकिन हम अहले बैत किराम पर भी सलाम भेजते हैं, हम सरकार मौलाए कायनात पर भी सलाम भेजते हैं, हम सरकार इमाम हसन पर भी सलाम भेजते हैं, हम सरकार इमाम हुसैन पर भी सलाम भेजते हैं। क्यों? कि जहां कुरान करीम में 23वें पारे के तीसरे पाँव में रब, दूसरे पाँव में रब ताला ने नबियों को सलाम भेजने का हुक्म और इशारा करवाया है, वही 19
आयत का दरमियानी हिस्सा है। रब कायनात इरशाद फरमाता है वो सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना तबा। अल्लाह के सारे बंदों पर सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार फैजाने इमाम हुसैन, जिक्र शोहदाए करबला। तो तारीख में हमें इमाम हुसैन के जाने दो। बेशक 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 बेशक। अरे उन जैसा नहीं, अल्लाह अकबर। और अहले बैत जैसा नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। मैं बढ़िया हूँ ये हमारे मुरीद कहेंगे, इमाम साहब बढ़िया हैं ये मुक्तदी कहेंगे, चौधरी साहब बढ़िया हैं ये महल्ले वाले कहेंगे, और नबी के घर वाले बढ़िया हैं ये रब्बुल आलमीन। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अरे महल्ले वालों का कहना और है, रब्बुल आलमीन का कहना और है। बेशक। तो अहले बैत के नाम पर, अल्लाह के नेक बंदों पर, अरे इसलिए तो सबको सलाम भेजते हैं, भेजते नहीं भेजते। रुस्तम भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या मतलब है इसका? आप पर सलाम। इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या मतलब? इमाम साहब आप पर सलाम हो। एमपी साहब आ गए, मालूम है बहुत नंबर 2 के आदमी है, मगर फिर भी एमपी साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ, लोग एमपी को सलाम कर रहे हैं, मेले को सलाम कर रहे हैं, चुरारी को सलाम कर रहे हैं, शराबी को सलाम कर रहे हैं, सूदखोर को सलाम कर रहे हैं, डकैत को सलाम कर रहे हैं, और हम नबी के शहजादों को सलाम करें। बेशक बेशक। तो लोगों को परेशानी होती है, अरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं कहना चाहिए। हाँ, तुझे नहीं कहना चाहिए, क्यों? इसलिए कि ये तो ईमान वालों का हिस्सा है। बेशक। ये तो ईमान वालों का तरीका है, रब तआला ने तरीका ईमान वालों को अता फरमाया है। अगर तू ये कहता है कि मैं इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहूंगा, अरे तू और कुछ नहीं कर रहा है, तू अपने बेईमान होने का ऐलान कर। बेशक बेशक। तो जब अहले बैत किराम का नाम लिया करो, अलैहिस्सलाम का, सरकार इमाम हसन को, सरकार इमाम हुसैन को, सैयदना खातून जन्नत को, सरकार मौलाए कायनात को, अरे नबी के जिस घरवाले का नाम लो, अलैहिस्सलाम। बेशक बेशक। तो एक है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और एक है यजीद पलीद। बोलो लानतुल्लाह अलैहि, अल्लाह ताला की लानत हो उस पर। क्यों? आप इमाम हुसैन को इतना अच्छा क्यों कहते हो? हमें तो ये बताया गया था कि करबला में 2 शहजादों का झगड़ा हुआ था। करबला में 2 शहजादों की लड़ाई थी। जो दोनों आलम का बादशाह, तो उनकी शहजादगी तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम इमाम हुसैन को हक पर मानते हैं। क्यों? मौलाना साहब ने कहा इसलिए, मुफ्ती साहब ने कहा इसलिए, कोई पीर साहब बता गए, हुजूर मुजद्दिद फरीदाबादी बता गए इसलिए नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो कि नहीं? बोलो। तो जब मोहब्बत करता है तेरा हाथ उठा के कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो या हुसैन के नारे लगाते हो? कैसे लगाते हो? या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन,
इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपना तन मन धन लगाए हुए हैं। ऐसा क्यों? हम इमाम हुसैन से मोहब्बत इसलिए नहीं करते कि पीर साहब ने कहा, इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि मुफ्ती साहब ने कहा है, इसलिए नहीं करते कि इमाम साहब ने कहा है, इसलिए भी नहीं करते कि हमारे अब्बा कह गए, हमारे दादा कह गए, हमारे नाना कह गए। नहीं, इमाम हुसैन से मोहब्बत का हुक्म उसने अता फरमाया है कि जिसने रब को एक मानने का हुक्म फरमाया। उठा कर तिरमिज़ी शरीफ, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, अल्लाह ताला से मोहब्बत करो। क्यों? हम अल्लाह से मोहब्बत क्यों करें? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लोगों, अल्लाह ताला से मोहब्बत करो कि मेरी वजह से तुम मेरे नवाज़ों से मोहब्बत करो, मेरे हुसैन से मोहब्बत। अल्लाहु अकबर। पता ये चला कि मोहब्बत हुसैन पीर साहब के कहने की वजह से नहीं है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे हुसैन से मोहब्बत करो, मेरे नवाज़ों से मोहब्बत करो। या रसूल अल्लाह, हम अगर हुसैन को हक पर मानते हैं, या रसूल अल्लाह, किसी मौलिक की तारीफ की वजह से नहीं, बल्कि आपके फरमाने की वजह से। अरे तारीफ तो सही भी होती है, तारीफ गलत भी होती है। कोई कहे कि साहब करबला की हम तारीफ नहीं मानते, अरे तो करबला की तारीफ की बुनियाद पर अगर इमाम हुसैन को ना मानता हो, मत मान। प्यारे नबी के फरमाने की वजह से तो मानता है। प्यारे नबी ने फरमा दिया, हुसैन से मोहब्बत कर। अब हम मोहब्बत कर रहे हैं, अब हम इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। क्यों? इसलिए कि प्यारे नबी ने फरमाया। और भैया बात और भी तो है, जन्नत में जाना है कि नहीं? सब हानि कर रहा है। जन्नत में जाना है, ये तो ऐसा है कि आप जबरदस्ती जन्नत में ले जाने की कोशिश कर रहे हो। चल जन्नत में, मैं नहीं जा रही, चल जन्नत में, मैं नहीं जा रही। ये तो ऐसा लग रही है। साहब वालों, जन्नत में जाना है क्या नहीं? पक्का? पहले नंबर पर ऐसा लगा था कि इरादा ना हो। अच्छा, कुछ लोगों ने सोचा होगा कि शायद सुबह को मुरादाबाद शरीफ ले जाने की बात कर रहा है। एकदम समझ में नहीं आई होगी ना बात। लोगों ने सोचा होगा तो सुबह को भर के लेना लगता है। मैं मुरादाबाद शरीफ ले जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जन्नत में जाना है क्या नहीं? अच्छा, तो ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा ना हो कि अभी कहते तो अभी जाना पड़ता। हमारा तो ताज़िया शरीफ बना अधूरा रहेगा, हम तो जन्नत तो पहुंच गए। मैं तो भी मुसलमानों की भी मजे हैं। ये तो जन्नत में भी जाना चाहें तो अपनी मर्जी से जाना चाहें, जब हम चाहें जब तक। इंशाअल्लाह हम सब जन्नत में जाएंगे। और जन्नत का सरदार कौन? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये भी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। बात अभी हम किसी मौलाना साहब की तरफ किताब की बात नहीं करेंगे, अब ये बात हदीस शरीफ से होगी। अब ये बात कुरान करीम से हुई, अब हदीस शरीफ से बात हो रही है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाहु अकबर। अब एक बात बताओ मुझे, आपके सहावर में कोई एमएलए बना, बताओ उसे हिंदुस्तान में रहना जरूरी है क्या नहीं? अगर वो ये चाहे कि नेशनलिटी मेरे पास अमेरिका की हो और एमएलए में हिंदुस्तान का बन जाऊं, बन सकता है? आपने तो कानून नहीं पढ़ा। हमारे जनाब हम नशीर अहमद तदीरी बैठे हैं, एडवोकेट है, वकील हैं, भले साहब आप बताइए हो सकता है? नहीं हो सकता। रहता अमेरिका में हो, नेशनलिटी अमेरिका की हो और चाहे कि हिंदुस्तान में एमपी बन जाऊं, नहीं बन सकता। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, नहीं बन सकता। हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बन जाऊं, नहीं बन सकता। जो यहां का राष्ट्रपति बनेगा उसे यहां रहना जरूरी है, जो यहां का राष्ट्रपति बनेगा उसे यहां होना जरूरी है। अरे घूमने को चला जाए बात अलग है, टहलने को चला जाए बात अलग है, दावत खाने किसी मुल्क में चला जाए बात अलग है। रहना यही है कि हमारी दुनिया का कानून है कि जहां का बादशाह होगा वो वहां रहना जरूरी। अरे हसनैन की अलमती देखो, रहते दुनिया में है और जमाने के जन्नत की सरदारी अदा फरमाई जा रही है। रहेंगे दुनिया में और सरदारी जन्नत की अदा फरमाई जा रही है। अल्लाहु अकबर। अरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि जन्नती जवानों के सरदार होंगे, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया अरे मेरा विजदान तो ये कहता है, मेरा इश्क तो ये कहता है, मेरी मोहब्बत तो ये कहती है, मेरा यकीन तो ये कहता है कि हज़रत करीमैन दुनिया में थे जब भी जन्नत के सरदार थे, अपनी मां के पेट में थे जब भी जन्नती जवानों के सरदार, और आज भी जन्नती जवानों के सरदार और हमेशा रहेंगे। अलैहिस्सलाम ने अपने नवासों को कैसी अज़मतें अता फरमाई, कैसी शान अता फरमाई है और उनके हक़ानियत और उनके सच्चा होने का ऐलान मैदान करबला से बहुत पहले फरमा दिया। मेरा हुसैन अज़मतों वाला है, मेरा हुसैन बुलंद मर्तबे वाला है। ये ऐलान करबला में नबी ने नहीं फरमाया है, बल्कि करबला से बहुत पहले फरमा दिया। हम इमाम हुसैन को सच्चा मानते हैं, हम इमाम हुसैन को हक़बर मानते हैं। तारीख के कहने से नहीं, किसी रावी के कहने से नहीं, किसी मुअर्रिख़ के बतलाने से नहीं, बल्कि प्यारे नबी के फरमाने से मानते हैं। अब इमाम हुसैन को हक पर सच्चा अक़दों वाला मानते हैं नबी के फरमाने से। वो ही नबी फैसला, एक तरफ इमाम हुसैन पाक और एक तरफ यजीद नापाक। इमाम हुसैन की पाकी कुरान से भी साबित, इमाम हुसैन की पाकी हदीस से भी साबित, इमाम हुसैन की पाकी तारीख से भी साबित और यजीद की नापाकी हदीस से साबित। अरे हुसैन को सुना, इमाम हुसैन को सुना, यजीद को भी तो सुनो। इसलिए कि आज के दौर में यजीद के हिमायती भी मौजूद है, यजीद की हमले करने वाले भी मौजूद हैं। और क्यों ना हो, जब तक रात न होगी तो दिन के उजाले का एहसास कैसे होगा, दिन के उजाले की कदर कैसे मालूम होगी।
फजरी दिन हो, अगर उजाला ही उजाला हो, लोगों को कदर नहीं होगी। लेकिन जब रात से दिन का मुकाबला होगा तो फिर पता चलेगा कि दिन के उजाले की क्या क्या शान है, क्या क्या बरकत है। इमाम हुसैन की अज़मत रसूल पाक की जुबान से, यजीद की नापाकी ये भी रसूल पाक की जुबान से। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, किताब कलाम सवाइक़ मुहरिक़ा। आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या मेरी उम्मत का मामला ठीक ठाक चल रहा होगा? मेरी उम्मत का मामला कौन फरमा रहा है? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि मेरी उम्मत का मामला ठीक ठाक चल रहा होगा कि बनी उमैया में एक शख्स पैदा होगा जो मेरी सुन्नतों को बदलेगा और तो जाए दीन पर जान कुर्बान कैसे की जाती है। करबला ने हमें यह सबक दिलाया है कि दीन के लिए अपने बच्चों को कैसे कुर्बान किया जाता है। करबला ने हमें यह सबक अता फरमाया है कि दीन के लिए अपना घर-बार कैसे लुटाया जाता है। और करबला ने हमें यह सबक अता फरमाया है कि अगर सर पर तलवार लगती हो मगर अल्लाह के दरबार में नमाज में सर कैसे झुकाया जाता है। यह सबक हमें करबला से मिला, हमें दीन करबला से मिला, हमें इस्लाम करबला से मिला, हमें दीन का पैगाम करबला से मिला है, हमें दीन का मिजाज करबला से मिला है। अरे कह दो कि इमाम हुसैन की शक्ल में हमें कुरान करबला से मिला, हमें सब कुछ करबला से मिला। अरे नबी की आल करबला से मिली। इसीलिए हम सुन्नी मुसलमान करबला वालों को हर तरह खराज अकीदत पेश करते हैं। अरे करबला से पैगाम मिला वो निराला, करबला से पैगाम मिला वो अछूता, करबला से जो पैगाम मिला वो लाजवाब, करबला से जो पैगाम मिला वो बेमिसाल। इसलिए हम सुन्नी मुसलमान इमाम हुसैन को खराज अकीदत की बेमिसाल पेश करते हैं। अरे पूरे साल में कभी शरबत की सबील नहीं लगती, लेकिन जहां मुहर्रम का चांद नजर आया शरबत की सबीलें लगनी शुरू हो। पूरे साल में कभी चांद देखकर हम अपने कपड़ों का रंग नहीं बदलते। जहां हमने मुहर्रम का चांद देखा हमारे जिस्मों पर हुसैनी रंग के कपड़े आ जाते हैं। पूरे साल में इतने चांद देखते हैं, हम कोई तैयारी नहीं करते, लेकिन जहां मुहर्रम का चांद देखा ताजिया शरीफ बनाना शुरू कर दिया। जहां देखो ताजिया शरीफ बन रहा, जिस गली में देखो ताजिया शरीफ बन रहा। चलिए मुसलमानों एक बात याद रखना, ताजिए को हमेशा सिर्फ ताजिया मत कहना, जब कहना ताजिया शरीफ कहना। क्या कहना? क्यों? क्या है ताजिया? क्यों इतना अदब करते हो ताजिया शरीफ का?
पहली बात तो यह है कि बनाते ही क्यों हो ताजिया शरीफ? क्या जरूरत है ताजिया शरीफ बनाने की? क्यों अपना माल बर्बाद करते हो? कि जहां मुहर्रम शरीफ आया लग गए ताजिया शरीफ बनाने के। कोई लकड़ियां खरीद के ला रहा है, कोई मटकियां खरीद कर ला रहा है, कोई कपड़े खरीद कर ला रहा है, कोई घास लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ। क्या बनाएगा? ताजिया शरीफ बनाऊंगा। क्यों भाई? क्या जरूरत है ताजिया शरीफ बनाने की? किसने बना दिया ताजिया शरीफ? किसने सबक दे दिया तुम्हें ताजिया शरीफ बनाने का? किसने दर्श दे दिया तुम्हें ताजिया शरीफ बनाने का? अब यहां से रूट शुरू हुए दो। अब जब बात यह आ गई ना कि ताजिया शरीफ बनाने का सबक किसने दिया, यहां से दो रूट आ गए। एक ने कहा कि हम ताजिया शरीफ इसलिए बनाते हैं कि जिसने हमें हिंदुस्तान की धरती पर ईमान दिया, अजमेर के ख्वाजा, सारे हिंदुस्तान के राजा, सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ताजिया शरीफ बनाया। अब जिसने इस्लाम दिया है, जब उसने ताजिया शरीफ बनाया तो हम तो लेने वाले हैं, वो देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं, वो अता फरमाने वाले हम निकाली हैं। हमने उनसे पूरा पूरा लिया है, हमने इस्लाम भी लिया, उनसे कुरान भी लिया, हमने उनसे हदीसें भी ली, उनसे हमने नबी की मोहब्बत भी ली, उनसे हमने अहले बैत की मोहब्बत भी ली, उनसे हमने सहाबा की मोहब्बत भी ली, और उनसे हमने करबला वालों की मोहब्बत भी ली, और करबला वालों की मोहब्बत के साथ साथ हमने गरीब नवाज से ताजिया शरीफ भी लिया। एक बात और बता दूं, जब जाओ आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम बोलो तो जाओगा दोनों सब पेटी ना मांगना। है उसकी। और वहां जब वो शुरू होता था ना तो क्या होता था मालूम है? जैसे यहाँ मेन रोड से जैसे ही लड़का वाली गली में घुसेंगे, एक बहुत बड़ा गेट है। तो अच्छी बंद कर लो। चेहरा सफा नहीं आएगा। 12-13 साल से भी अब तो मुझे पता नहीं, 13-14 साल से नहीं गया हूँ मैं। कुर्सियों में बैठकर वो तीनों दिन नगाड़ा बजाते रहते थे और साथ में वो बांसुरी बजाते रहते थे। मैंने एक मरतबा उन्हें पकड़ा, ये मैं अपनी बता रहा हूँ, किसी और की नहीं। मैंने उनसे पूछा तो ये बताओ ये बजाते क्यों यहाँ पर तुम? ये तुम्हें कोई मौलाना लोग मना नहीं करते? कुछ लोगों ने मना तो किया था, हमें कुछ लोगों ने मना तो किया था, मगर हमने उनसे ये कहा कि यहाँ माइक बजाना करने वाले कौन होते हो? जब हमारे बाप दादा ने बजाया, तुम्हारे बाप दादा ने सुना, तो अब हम बजाएंगे, अब तुम सुनना। क्या पता चला नाम है कि जहाँ ताजिया शरीफ भी बनता है और जहाँ परसों को देख लेना, अजीम शान ताजिया शरीफ लगा होगा उनका। हमारे किशोजा शरीफ, मदनपुर शरीफ, देवा शरीफ और रदौली शरीफ, बेराइश भी इधर ही है, बेराइश शरीफ। हमारे यहाँ ताजिया शरीफ के जमा तखत होते हैं, वहाँ नाम ही अलग है, काम एक ही है। कहीं पर पुलाव कहते हैं, कहीं बिरयानी कहते हैं, बात वही अलग करके। एक बात याद रखना, एक तो कोई मसला बताता हूँ आपको, मैं एक कायदा बताता हूँ। अगर किसी चीज को कहा जाए तो फर्ज है, किसी चीज को कहा जाए सुन्नत है, किसी चीज को कहा जाए वाजिब है, उसके लिए दलील की जरूरत होती है। उसके लिए दलील की जरूरत होती है। और जिस चीज को न फर्ज कहा जाए, न वाजिब कहा जाए, न सुन्नत कहा जाए, उसके लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है।
फर्ज नहीं कहते, हम वाजिब नहीं कहते, हम सुन्नत नहीं कहते, बल्कि हम ये कहते हैं कि ताज़िए शरीफ के आगे ढोल बजाना मुस्तहब है। ऐलान के लिए ढोल बजाना मुस्तहब है, जायज है, और अगर थोड़ा सा और कूद में चले जाओ तो सुन्नत है। ऐलान के लिए ढोल बजाना सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत कह दिया, ओहो कयामत नाज़िल हो गई, ढोल को सुन्नत कह दिया। अबे हाँ कह दिया, क्या मुसीबत आ गई, क्या कयामत आ गई? अभी मैंने क्या कहा था? बड़े बूढ़े आपको बताऊंगा ना बाद में। अलग अलग है, चीज है कि अब चाहे इतने चावलों की हो तो भी बिरयानी है, दिल्ली में इतने लंबे लंबे चावलों की होती है वो भी बिरयानी है। जब तक वो जख्म सही होने में आता है फिर मुहर्रम आ जाओ, ताजी हो जाए, वो फिर पूरे जगह जाता फिर चाहे चावल इतना डाल लो या इतना डाल लो, चाहे चिकन डाल लो, चाहे मटन डाल लो, चाहे कटरा डाल लो, लेकिन तो बिरयानी है। साहब वो तो तफ बजाने का हुक्म दिया था नबी ने, तफ बजाने का हुक्म दिया था। तुम ढोल बजाते हो, अबे बेवकूफ सुन, अरब में जो चलता था उसको तफ कहते हैं, और उसी का नाम हिंदुस्तान में नगाड़ा ढोल कहते हैं। ये नाम का फर्क है, ये चलन का फर्क है, ये तरीके का फर्क है। जो ढक ढक की आवाज इसमें निकलती है, वही ढक ढक की आवाज उसमें निकलती है। पहले उसमें भी वही तरीके की खाल लगाई जाती थी, अब तो लगने लगा ना, क्या अब तो प्लास्टिक लगाने लगे ना। पहले तब में भी मरे हुए जानवर की खाल लगती थी। मोहब्बत करता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, कोई हो, अगर दिल में थोड़ा सा भी दर्द रखता है तो वो करबला वालों से मोहब्बत करता है। ये ऐलान है इस बात का कि हुसैन भी जिंदा है और हुसैनियत भी जिंदा है। हुसैन जिंदा, हुसैन ने खुद ऐलान कर दिया, नेज़े पे सर है मगर ऐलान कर दिया, तो हुसैन जिंदा, ये ऐलान इमाम हुसैन ने खुद कर दिया, और हुसैनियत जिंदा है, ये ऐलान हम ताज़िए शरीफ के आगे ढोल बजाकर करते हैं। तो दुनिया वालों समझ लेना, हुसैन भी जिंदा, हुसैनियत भी जिंदा, मान आ गया। गुलाम लाखों लाखों सलाम प्यारे नबी पर हर सुबह शाम, लाखों लाखों सलाम। मेरे नबी हैं आली मकाम, मेरे नबी हैं आली मकाम, सारे
नूफूसे बहत्तर बेला को सलाम नूफूसे बहत्तर जिनके मबतल में आए हबीबे खुदा जिनके मबतल में आए हबीबे खुदा उनके आला मुक़द्दर बेला को सलाम उनके आला मुक़द्दर जिनको जामी शहादत मिला प्यास में जिनको जामी शहादत मिला प्यास में नन्हे मासूम असगर बेला को नन्हे मासूम असगर जिसकी खुशबू मिलते ख्वाबुस गोले तर पेला तो सलाम मिलते ख्वाबुस गोले तर पेला तो सलाम शाफे रोज़े महशर पेला तो सलाम साक़ी कौसर पे الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك رب يدي حضرت प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार पाक में अता फरमा उनके वसीले से तमाम नबी तमाम सिद्दीकीन तमाम शुहदा तमाम सालिहीन कर रहे थे ये बात को अता फरमा खुद सैयदना हुजूर सिद्दीक़ अकबर हुजूर फारूक आज़म हुजूर उस्मान बिन मरज़बादी रज़ियल्लाहु तआला अलैहि अजमईन कर रहे थे ये बात को अता फरमा इन तमाम हज़रात के तौक़ फैल अदल से लेकर अब तक कुल मोमिनीन कुल मोमिनात की अरवाह को उसका इसारे सवाब फरमा मौला इस महफिल में जितने भी अहले मोहब्बत बैठे हुए हैं जो भी अराकीन कमेटी हैं इन सब के जितने भी अहदा अक़रबा अहले ख़ानदान रिश्तेदार इस दुनिया से जा चुके हैं सबकी अरवाह को उसका इसारे सवाब फरमा मौला ताला उन सबकी मग़फ़िरत फरमा जन्नतुल फ़िरदौस को मक़ाम अता फरमा या अल्लाह अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल हमारी इस महफ़िल ज़िक्र शहादत को कबूल फरमा या अल्लाह इसमें बरसने वाली रहमतों बरकतों नेमतों
मालामाल फरमा। या अल्लाह ये तेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे नवासों की महफिल है, अहले बैत किराम की महफिल है, करबला के प्यासों की महफिल है। मौला करबला वालों की प्यास के सदक़े में हमारी जिंदगानी में शादमानी अता फरमा, मसरतें अता फरमा, खुशहाली अता फरमा। या अल्लाह सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सब्र और इस्तक़लाल के सदक़े में सब्र और हिम्मत के तंगदस्त हैं, मौला उनकी तंगदस्ती को दूर फरमा। या अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा। या अल्लाह सुन्नियत का बोलबाला फरमा। या अल्लाह हनफियत का बोलबाला फरमा। या अल्लाह हुसैनियत का बोलबाला फरमा। या अल्लाह मज़हब अहले सुन्नत व जमाअत का बोलबाला फरमा। या अल्लाह मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा का बोलबाला फरमा। या अल्लाह हम हुसैनियों की लाज रख ले, हम ताजिया शरीफ बनाने वालों की लाज रख ले। मौला हम इमाम हुसैन के नाम पर नज़र नियाज करने वाले, मौला हम सब कुछ गुनाहगार हैं, पापी हैं, मगर तेरे प्यारे महबूब के अहले बैत के शहदाई हैं। मौला हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी बुराइयों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी बुराइयों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमें दीन पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह माह मुहर्रम शरीफ चल रहा है, अशरे मुहर्रम चल रहा है। मौला यौम आशूर करीब है, मौला वो दिन करीब है कि जिसमें करबला वालों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। मौला वो दिन करीब है कि जिसमें करबला वालों को निहत्ता का खून में नहाया गया। मौला भूखा प्यासा करबला की जमीन पर तड़पाया गया। मौला सरकार इमाम हुसैन की शहादत के सदक़े में मौला हम सबको इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा अता फरमा, इस्लाम पर मर मिटने का हौसला अता फरमा। मौला ये जितने भी ईमान वाले यहाँ मौजूद हैं, मौला इन सबको इनके दिली मुरादों में कामयाबी अता फरमा, नेक तमन्नाओं में कामयाबी अता फरमा, जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमा। मौला जिन्होंने आज की इस महफिल को सजाने में, एहतमाम में, लंगर में अच्छा हिस्सा लिया है, मौला इन सबको इसकी जजाय खैर अता फरमा। मौला इनको इसका बेहतरीन अजर अता फरमा। या अल्लाह इनको दोनों जहान में सरकार इमाम हुसैन के परचम का साया अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ख़ातिम रिज़्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। लो हेलो वीडियो नहीं